नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और मैं प्रसन्ना वर्मा चर्चा करने जा रही हूँ ट्रंप की उड़ रही खिल्ली के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये खिल्ली जो उनकी उम्मीद में कभी नोबेल पीस प्राइज की तरफ हुआ करती थी, लेकिन आज उन्हें फीफा पीस प्राइज से काम चलाना पड़ रहा है। आइए जानते हैं दोस्तों कि क्या ऐसी हरकत अब ट्रंप ने कर दी है जिसे विश्व भर के अंदर इनका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो आप देख सकते हो हर तरफ एक खबर आती है, वो ये कि फीफा ने अपना पहला पीस प्राइज दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, और किसको? डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है, क्योंकि भाई साहब ये बहुत अच्छे से स्पोर्ट्स वगैरह को, फीफा को बहुत हमेशा से इन्होंने ध्यान दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं कि क्यों हम ये चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि नोबेल पीस प्राइज की तलाश में लोग दीवाने, पागल। ट्रंप को कुछ नहीं चाहिए, ट्रंप ने पैसा कमाया, उनके पास घर है, मकान है, माँ भी रही होगी, सब कुछ दुनिया भर की चीजें हैं, परंतु उनके पास नोबेल पीस प्राइज नहीं है। तो अब उनको क्या है कि दुनिया भर के अवार्ड मिल जाए। आप बताइए, जब आपके पेट भरा होता है, आप खाना खा के बैठे होते हो, आपने बढ़िया कपड़े पहन रखे होते हैं, तब आपकी इच्छा होती है कि अब मैं फॉरेन कंट्री घूमूं, अब मैं कुछ और करूं। भूखे को सड़क का खाना भी अच्छा लगता है, अब आप 5 स्टार की तरफ बढ़ते हो। ऐसे ही हिसाब किताब है कुछ ट्रंप का। ट्रंप ने अपने जीवन में पैसा देखा, याशी देखी, सब कुछ देख लिया, परिवार देखा, प्रेसिडेंट भी बन गए। अब उनको सब कुछ उनकी जिंदगी का हो चुका है। वो अपनी उम्र के इस पड़ाव पे हैं जब कभी भी जो है वो लुढ़क सकते हैं। अगर हम देखें एक बायोलॉजिकल तरीके से, जीने को तो 140 साल भी जी सकते हैं, पर एक बात बता रहे हैं कि 79-80 साल के ट्रंप अब अपने जीवन में सब कुछ देख चुके हैं। अब उन्हें देखना बाकी है सिर्फ नाम, शान और शोहरत। इतनी शोहरत, अब आप कहेंगे यूएस का प्रेसिडेंट है और कितनी शोहरत चाहिए, और ज्यादा शोहरत कि दुनिया भर के जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड्स हैं वो ट्रंप को दिए जाएं। ट्रंप की अब ये मनोकामना है। इसमें से एक मनोकामना है कि वो नोबेल पीस प्राइज पाए पूरे विश्व के अंदर शांति जो है वो स्थापित करने के लिए। और इसी में इन्होंने भारत पाकिस्तान का इतनी बार नाम ले लिया, जिसमें भारत ने मना भी किया, तब भी इन्होंने ले लिया तो ले लिया। अब इसी में ही देखा जाता है कि फीफा की तरफ से एक वीडियो रिलीज होता है जिसमें विश्व भर में शांति इन्होंने करवाई है। उसको लेके कई सारे मोदी जी के साथ हाथ मिलाना, गले लगना, दुनिया भर की चीजें दिखाई गई हैं। उसमें बहुत सारे देशों के नाम के साथ साथ भारत पाकिस्तान का भी नाम लिया है, क्योंकि ये पीस प्रेसिडेंट के तौर पे जाने जाते हैं। खासकर भारत पाकिस्तान के नाम जब भारत ही मानने को तैयार नहीं है, लेकिन क्या करें, वेस्ट है, मीडिया है, हमारे यहाँ तो चलाते हैं। देखो अंडे से कैसे निकला सांप, है ना। तो यहाँ पे तो इतना पीआर इतना मजबूत है नहीं। बहरहाल अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने जब दिया गया तो इनको एक्स पेंटागन ऑफिशियल ने भी गरियाया हर तरीके से, है ना, कि सारी दुनिया भर की क्या तमाशा, क्या हरकतें हैं। अच्छा, अब लेकिन एक डेस्परेशन आप देखिए, एक वीडियो रिलीज हुआ जिसमें कि फीफा के प्रेसिडेंट इनको बताते हैं कि ट्रंप अंकल आपके पास जो है, ट्रंप भाई साहब इनके फ्रेंड है ना, तो फ्रेंड होने का पूरा दायित्व निभाया है इन्होंने ही ये पीस प्राइज बढ़िया अरेंज करवा दिया है फीफा की तरफ से कि अगर हम नोबेल पीस प्राइज आपको नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं आपका दोस्त हूं, मैं फीफा की तरफ से दिला दूंगा, तुम बस खुश रहने चाहिए। बहरहाल आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने कहा कि यार एक ट्रॉफी आपके लिए है और एक यहाँ पे आपके लिए है मेडल, जिसे आप आराम से पहन के घूमिए। और ट्रंप ने इतना ज्यादा पगला गए हैं ये पीस प्राइज लेने के लिए कि इन्होंने जैसे यूं देखा, इन्होंने यूं देखा और उन्होंने भग से लेके अपने गले में तुरंत डाल दिया। तो आप ये समझिए यहाँ पे कि ये कितने डेस्परेट है इस सब पीस प्राइजेस के लिए। बहरहाल तो ये जब पीस प्राइज मिले यहाँ पे इनको, तो ये शॉकिंग क्यों रहा पूरे विश्व भर के लिए? देखो शॉकिंग यूं रहा क्योंकि फुटबॉल, फीफा फुटबॉल के लिए जाना जाता है और यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है फुटबॉल के अंदर। अब आप कहेंगे क्या पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिली है और फीफा ने सस्पेंड किया हो कंट्रीज को? देखो ये सब जो चीजें हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को बुला लिया, हम कहते हैं लाख महान आदमी हो, लेकिन जिस स्पोर्ट के कुछ कायदे कानून पहले से चले आ रहे थे उसके अंदर हस्तक्षेप करना तो ये सही बात कहीं से भी नहीं। और चूंकि वहां के प्रेसिडेंट ट्रंप के दोस्त हैं तो उन्होंने कह दिया, हालांकि वो भी गरियाए गए हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। बहरहाल तो जो है वो उन्होंने एक पीस प्राइज अरेंज करा दिया। लेकिन पास्ट में क्या हुआ? देखो फीफा पॉलिटिकली न्यूट्रल एक स्पोर्ट है ना, वो है ना, स्पोर्ट हमेशा पॉलिटिक्स से न्यूट्रल रहता है। तो फीफा ने सस्पेंड किया था पास्ट में कुछ कंट्रीज को एक छोटे मोटे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के लिए भी, जैसे नाइजीरिया, पाकिस्तान, कुवैत, इराक। बस इस बार फीफा ने खुद ही पॉलिटिकल इंडोर्समेंट किया और यहाँ पे हिपोक्रेसी की जो है वो इल्जाम लगे इनके ऊपर कि क्या हिपोक्रेट बात है भाई, बड़ी बड़ी बात है तुमने पहले खुद ही करी, आज तुम खुद ही वही हरकत कर रहे हो।
ये अवार्ड यहाँ पे ये तोड़ता है उन बैरियर को। सदियों से जो फीफा कभी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं कर रहा था, है ना, हमेशा पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने से भी हटता था और उन कंट्रीज को पनिश करता था जिनका भाई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो फुटबॉल जैसे फुटबॉल फेडरेशन के अंदर, या फिर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट विश्व भर में जो भी दिक्कतें होती थी उसको लेके किसी भी प्रकार से अपनी कमेंट देने से बचता था, क्योंकि उनको था कि हम पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, चीजें आती जाती रहती है, स्पोर्ट्स हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए। और इस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज देना प्लस एक वीडियो रिलीज करना जिसमें विश्व भर के नेता वहां ट्रंप जो है जितना पीस ला रहे हैं उन सबको दिखाया जा रहा है, तो ये अपने ही ट्रेडिशन से यहाँ पे दूर हटना हो गया ना। अब फीफा ऐसा क्यों कर रहा है आपको सबसे पहले मैं बता दूं। सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए कि फीफा के जो प्रेसिडेंट है इन्फेंटिनो, ये है ट्रंप के दोस्त, और सबसे पहले इन्होंने सोचा होगा कि लाओ मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा कर लेता हूँ यूएस प्रेसिडेंट को यहाँ पे थोड़ा लुभा के, और साथ ही साथ जो है वो अपना भी कह दूंगा, भाई मैं तुम्हारा दोस्त, मैंने तुमसे क्या से क्या कर दिया, अब जो है तुम मेरा काम कराओ बढ़िया बढ़िया। तो फीफा ऐसा इसलिए भी कर रहा है कि फीफा का ग्लोबल सॉफ्ट पावर बढ़ जाए, यूएस प्रेसिडेंट खुश तो सब कुछ खुश। उसके अलावा प्रोजेक्ट फुटबॉल जो है फोर्स फॉर पीस के तौर पे दिखने लग जाएगा, जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन में इनकी भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, फीफा को रिब्रांड करा जाएगा ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। तो ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। ट्रंप के अंदर एक दिक्कत जो मैंने आज तक देखी है वो ये है कि उनको अगर तुम 500 ग्राम वाली अमूल की बटर की टिक्की उनकी पीठ पे ऐसे मलोगे तो वो बहुत खुश हो जाएगी। उनको बटरिंग करना, उनको कुछ लोगों को होता है कि उनको बिल्कुल उनकी चाटते रहो, अगर वो इस चीज से बहुत खुश होते हैं, उनको उनकी सच्चाई से सामना मत कराओ। हालांकि विश्व भर के अंदर जितने भी नागरिक हैं उनमें से ज्यादातर नागरिक आप इसी तरीके के पाओगे जिनको अपनी तारीफ करवाना अच्छा लगता है, पर ट्रंप जो है वो इस बारे में कुछ ज्यादा कॉन्शियस है। वो अपनी तारीफों को के चलते देशों के डिसीजन लेने वालों में से है, अपनी पद के डिसीजन लेने वालों में से है ट्रंप, और यही चीज का फायदा उठा के लोग उनसे बढ़िया बटरिंग पाकिस्तान जैसे भी करके पैसा ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये फीफा ऐसा कर रहा है। हालांकि इन्फेंटिनो ने बैकलैश भी फेस करा है ये अवार्ड देने के बाद फीफा पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को कि भैया ऐसा कैसा वहां दे रहे हो। ठीक है, यानी इन्फेंटिनो इनका नाम है जो फीफा के चीफ है। ठीक है, अच्छा बाकियों को क्या कहना है। तो यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन इसे मिसगाइडेड, इनअप्रोप्रिएट और अननेसेसरी करार करते हैं। लैटिन अमेरिका के फैन ग्रुप्स फीफा को कहते हैं कि आप पॉलिटिसाइज कर रहे हो फुटबॉल को। अमेरिकन मीडिया तो देखिए बहुत पोलराइज्ड है, सपोर्टर्स उसकी तारीफ करते हैं, क्रिटिक्स कहते हैं बेकार चीज। और अफ्रीकन फुटबॉल बोर्ड भी कंडेम करता है फीफा का ये मूव कि भैया आप पॉलिटिकल साइड क्यों चूज कर रहे हो, ये तो गलत बात है। आप भी क्या रहे आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं जरूर जानना चाहूंगी आपका ओपिनियन। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, वीडियो को वायरल करना आपकी जिम्मेदारी है। क्यूआर कोड को स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं सिर्फ आईएएस को, साथ ही ज्वाइन कर सकते हैं वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसमें आप घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज में। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRFIES सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप आ रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो मुझे हर जगह फॉलो करने के साथ साथ मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके आप मेरे काम में मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।